हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 800 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज पैरानॉइड स्ट्रिंग। As always, let's start by understanding the question. Let's call a binary string t of length m indexed from 1 to m paranoid if we can obtain a string of length 1 by performing the following two kinds of operation m minus 1 times in any order। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक बाइनरी स्ट्रिंग t जिसकी लेंथ m है, ठीक है, और ये बाइनरी स्ट्रिंग का क्या मतलब कि इसके सभी कैरेक्टर 0 या तो 1 होंगे। तो इस स्ट्रिंग को हम पैरानॉइड बोलेंगे कब? जब हमें दो टाइप के नीचे ऑपरेशन दिए गए हैं, वो जो ऑपरेशंस है वो अगर हम m-1 टाइम्स परफॉर्म करते हैं तो हमें जो स्ट्रिंग मिलती है उसकी लेंथ क्या हो? 1 के बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो इस स्ट्रिंग t को हम पैरानॉइड स्ट्रिंग बोलेंगे। फिर दो ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फर्स्ट क्या है? सिलेक्ट एनी सबस्ट्रिंग ऑफ t दैट इज इक्वल टू 0 1 एंड रिप्लेस इट विथ 1। ठीक है, पहला ऑपरेशन है कि पूरी स्ट्रिंग में से कोई भी एक सबस्ट्रिंग जो कि 0 1 हो उसको हम सिलेक्ट करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ 1 से। और सेकेंड ऑपरेशन क्या है? सिलेक्ट एनी सबस्ट्रिंग ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1 0 एंड रिप्लेस इट विथ 0। हम पूरी स्ट्रिंग में से कोई भी 1 0 वाली सबस्ट्रिंग लेके इसको 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है t, उस पर m-1 टाइम्स अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, और ऑपरेशन क्या होंगे? इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं एट ए टाइम। तो m-1 टाइम्स ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर पाते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद अगर हमें फाइनली लेंथ इक्वल टू 1 की स्ट्रिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि हर एक बार हम क्या देख रहे हैं कि हम एक सब स्ट्रिंग 2 लेंथ की सिलेक्ट करते हैं और उसको 1 लेंथ की से रिप्लेस करते हैं, तो ओवरऑल जो लेंथ होगी वो 1 से कम हो जाएगी। तो m-1 ऑपरेशन करेंगे तो m-1 लेंथ कम हो जाएगी। तो फाइनली अगर हमें स्ट्रिंग मिलती है जिसकी लेंथ 1 है, मतलब कि या तो 0 या तो 1, तो हम इसको पैरानॉइड स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल है जैसे 0 0 1 है, तो पहले मैं इस 0 1 को सिलेक्ट करके 0 1 कर सकता हूँ। इस 0 1 को सिलेक्ट करके मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। अब इस 0 1 को मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो फाइनली मुझे 1 मिल गया। ठीक है, m-1 ऑपरेशन के बाद यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग s ऑफ लेंथ n इंडेक्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग s दी गई है जिसकी लेंथ जो है वो n के बराबर है। Find the number of pairs of integers L R where 1 is less than equal to L is less than equal to R is less than equal to N such that S of L to R substring of S from L to R is a paranoid string। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग S है उसकी लेंथ 1 है और इसको हम 1 इंडेक्स्ड अगर कंसिडर करें तो हमें ऐसी पेयर्स बतानी है, नंबर ऑफ पेयर्स L R where 1 is less than equal to L is less than equal to R is less than equal to N। मतलब कि S जो स्ट्रिंग है L से लेके R तक की जो सब स्ट्रिंग है ऑफ स्ट्रिंग S वो पैरानॉइड हो, तो हमें ये बताना है। ठीक है, इस तरह की कितनी पेयर्स होगी ऑफ L एंड R। मतलब कि बेसिकली हमें पैरानॉइड स्ट्रिंग की डेफिनेशन पता चल गई। अब हमें स्ट्रिंग S दे गई है ऑफ लेंथ n, तो हमें बताना है कि स्ट्रिंग S की कितनी सब स्ट्रिंग्स है जो कि पैरानॉइड है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट पार्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन एडटेक कंपनी है जहाँ के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हैं एंड यू कैन गेट योरसेल्फ अ जॉब एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट्स है वो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एनरोल्ड प्लेस्ड है, जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट मिलने के बाद ही फीस पे करनी होती है। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर you go in the description and register yourself at the link which is given there in the description। अब कंसेप्ट की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि एक स्ट्रिंग S है और इसमें से हमें बताना है कि इसकी कितनी सब स्ट्रिंग्स होगी, मतलब कि फ्रॉम L to R जो कि पैरानॉइड होगी, राइट। और पैरानॉइड का क्या मतलब है कि मान लो अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग t है जिसकी लेंथ m है, तो इस पे हम दो टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं फॉर m-1 टाइम्स। ठीक है, पहला ऑपरेशन है कि किसी भी 0 1 को 1 से रिप्लेस कर दो एंड सेकेंड ऑपरेशन इस किसी भी 1 0 को सिलेक्ट करके 0 से रिप्लेस कर दो। तो इस तरह के m-1 ऑपरेशंस करने के बाद अगर ये स्ट्रिंग जो है, अगर हम m-1 ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं एंड ये स्ट्रिंग जो t है m लेंथ की, उसको अगर हम लेंथ 1 का कन्वर्ट कर पाते हैं तो उसको पैरानॉइड बोलते हैं। तो हमें बताना है कि गिवन स्ट्रिंग S जिसकी लेंथ n है,
तो इसमें कितनी सब स्ट्रिंग्स है, मतलब कि फ्रॉम इंडेक्स L टू R वाली जो स्ट्रिंग है वो कितनी है जो कि पैरानोइड है, ये बताना है। अब एक बात समझो, यहाँ पे हम हर एक सब स्ट्रिंग को अलग अलग चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो सभी सब स्ट्रिंग्स को जनरेट करने में n², फिर हर एक स्ट्रिंग जो है वो पैरानोइड है कि नहीं वो चेक करने का अलग से टाइम। तो ये अगर हम देखें तो ये n² से ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पे दिया गया है समेशन ऑफ n शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ ओवर ऑल द टेस्ट केसेस। तो ये n² में तो ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, तो ये n² में हम नहीं कर सकते। तो अब इसको बिग O ऑफ n में या n log n ऐसा कुछ में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सोचे तो बिग O ऑफ n में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे यूजुअली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हर एक इंडेक्स पे मूव होते हैं एंड फिर हम ये काउंट करते हैं कि इस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली कितनी सब स्ट्रिंग्स होगी जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। मतलब कि कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये बिग O ऑफ n में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। दो केसेस हो सकते हैं, एक तो हम i = 1 to n में ट्रावर्स करें या तो 0 to n-1, और दो चीज़ें देखें कि i से स्टार्ट होने वाली स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो i हो, ऐसी कितनी सब स्ट्रिंग होगी जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे और उसको आंसर में ऐड कर दे, या तो ऐसी कितनी सब स्ट्रिंग होगी जिसका एंड इंडेक्स जो है वो i हो, और ऐसी कितनी सब स्ट्रिंग होगी जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। मतलब कि ith इंडेक्स से एंड होने वाली ऐसी कितनी सब स्ट्रिंग होगी जो कि पैरानोइड होगी और वो हम आंसर वेरिएबल में ऐड कर दे, या तो फिर ith इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली कितनी सब स्ट्रिंग होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सब स्ट्रिंग वाला और हमें बिग O ऑफ n में करना होता है तो एक मेथड ये है, ठीक है। हम 0 से लेके n-1 तक मूव करेंगे और इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 0 1 है वो 1 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि पीछे जो इंडेक्स है वो आगे की तरफ मूव हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। पीछे वाले इंडेक्स की जो वैल्यू है वो बच रही है। यहाँ पे 1 0 है तो वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि पीछे इंडेक्स जो है 1 और 0 में पीछे 0 है तो वो वैल्यू बच रही है, 1 चली जा रही है। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 1 0 को खा रहा है और यहाँ पे 0 1 को खा रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि मान लो ये सब स्ट्रिंग है और ये एंड एलिमेंट है वो बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन सबको खा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस इंडेक्स से एंड होने वाली कितनी सब स्ट्रिंग होगी ये हम फाइंड करना चाहेंगे, क्योंकि ये इतने को खा सकता है, फिर इतने को खा सकता है, फिर इतने को खा सकता है। तो इस इंडेक्स से एंड होने वाली कितनी सब स्ट्रिंग होगी जो कि पैरानोइड होगी, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे उसका भी मैंने इंट्यूशन बता दिया। अब हमें सिर्फ पैटर्न फाइंड करनी है कि ऐसा कब कब होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिग O ऑफ n में हमें कन्वर्ट करना है। अब एक बात समझो, अगर हमारा ith इंडेक्स जो है जिसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो 1 है तो क्या क्या हो सकता है कि उसके आगे वाला जो है, क्योंकि हमने क्या देखा कि इस इंडेक्स से एंड होने वाली कितनी सब स्ट्रिंग होगी ये हम फाइंड कर रहे हैं और आंसर में ऐड कर रहे हैं। तो इसके आगे वाला या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो ये 0 1 है वो तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरानोइड है, लेकिन 1 1 कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये पैरानोइड नहीं है। अब इसके आगे भी हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 1 1 है, 1 1 1 है, ये तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। अब ये जो 0 1 है वो क्या हो जाएगा 1, और ये भी क्या रहेगा 1। तो अब वापस 1 1 यहाँ पे आ गया, मतलब ये भी पैरानोइड नहीं है एंड आगे भी नहीं हो पाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 0 0 1 1 0 1, ठीक है। तो 0 0 1 है तो ये 0 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं 0 0 1 की बात करूँ तो ये 0 1 1 में रिप्लेस हो जाएगा और ये 0 1 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये पैरानोइड है। अब 1 0 1 की बात करें तो ये 1 0 जो है, क्योंकि हमें किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म करना है, तो अगर 1 0 1 में मैं ये 0 1 को 1 से रिप्लेस कर दूँ तो नहीं हो पाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 0 को मैं 0 से रिप्लेस कर दूं तो ये 0 1 हो जाएगा, अगेन 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यस होगा, मतलब कि ये भी पैरानोइड है, इसको भी लेंथ 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आप ये सोच सकते हो कि नो मैटर हाउ मेनी जीरोज एंड वंस आर देयर, ये हमेशा पैरानोइड रहेगी गिवन कि
ये 1 के पहले 0 होना चाहिए, मतलब कि 1 के पहले 1 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1 फिर मान लो कुछ जीरोस है फिर कुछ 1 है, ठीक है। अब इसका ही एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो हमने क्या बोला कि ये 0, हमें क्या चाहिए कि एंड में ये 1 0 को खा जाए। तो हम इस 1 से इन सब जीरोस को अभी नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या बचता है, ये बचेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पूरी स्ट्रिंग को 1 लेंथ में कन्वर्ट करना है इन एनी ऑर्डर, तो ये 0 जो है वो आगे वाले सारे 1 को खा जाएगा। ये 0 1 0 से रिप्लेस हो जाएगा, फिर अगेन 0 1 0 से रिप्लेस हो जाएगा, फिर अगेन 0 1 0 से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 0 0 0 0 0 1। अब ये 1 है वो एक के बाद एक सारे जीरोस को खा जाएगा, तो ये भी पैरानॉइड हो गए। तो इसका ही ये एक्सटेंशन है। अब अगर इसको मैं और जनरलाइज करूं तो 1 के आगे कुछ नंबर ऑफ जीरोस है, फिर कुछ नंबर ऑफ 1s है, फिर कुछ नंबर ऑफ जीरोस है, फिर कुछ नंबर ऑफ 1s है, फिर कुछ नंबर ऑफ 0 है, कुछ भी है। अब क्या होगा, ये 1 है वो इन सभी जीरोस को खा जाएगा, ये चले गए, ये जीरोस इन 1 को खा जाएगा यूजिंग दिस ऑपरेशन। अब ये 1 इन तीनों 0 को खा जाएगा, ये 0 इन सब 1 को खा जाएगा, और ये 1 इन सब जीरोस को खा जाएगा। तो लेंथ 1 की स्ट्रिंग हमें मिल गई, ठीक है। तो अगर इसको जनरलाइज करें तो बेसिकली अगर ith इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं और अगर ith इंडेक्स पे 1 है या तो 0 है, तो ये किस केस में हम आगे की स्ट्रिंग्स कंसिडर नहीं कर पाएंगे, जब 1 के आगे तुरंत ही 1 हो, फिर आगे कुछ भी हो चाहे, ये कभी भी पैरानॉइड नहीं होगा। और अगर 1 के आगे 0 है तो उसके आगे कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, सारी की सारी सबस्ट्रिंग क्या होगी, पैरानॉइड ही होगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर 0, अगर 0 के जस्ट आगे 0 है तो फिर यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, ये जो स्ट्रिंग है वो पैरानॉइड नहीं फॉर्म होगी। और अगर 0 के आगे 1 है तो उसके आगे चाहे कुछ भी हो, ये जितनी भी सबस्ट्रिंग्स फॉर्म होगी, ठीक है, ये सारी की सारी, ये सब क्या होगी, सभी की सभी पैरानॉइड होगी। तो हमें बस ये चेक करना है कि अगर ith इंडेक्स से एंड होने वाली स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग की, तो उसके आगे वाला जो है वो उससे ऑपोजिट होना चाहिए। तो उस इंडेक्स से एंड होने वाली जितनी भी सब स्ट्रिंग होगी, सभी की सभी क्या होगी, पैरानॉइड होगी। अगर उसके आगे वाला कैरेक्टर है वो सेम है तो फिर वो एक कैरेक्टर ही पैरानॉइड माना जाएगा। मतलब कि अगर 0 1 1 है तो इस इंडेक्स से एंड होने वाली पैरानॉइड स्ट्रिंग्स कितनी है, एक ही है, क्योंकि उसके आगे ही 1 है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो जैसे कि इसके आगे 0 है, तो इस इंडेक्स पे एंड होने वाली कितनी पैरानॉइड स्ट्रिंग्स है, जितनी भी पॉसिबल है वो, मतलब कि 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, सभी के सभी क्या है, पैरानॉइड है। तो अब बस सिंपल हमें क्या करना है, आंसर इक्वल टू 0, फिर फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, इफ I इक्वल टू 0, उसके आगे कुछ है ही नहीं तो आंसर प्लस प्लस कर दो, क्योंकि वो अकेला भी तो एक सबस्ट्रिंग है। एल्स इफ a ऑफ I इक्वल्स टू a ऑफ I माइनस 1 है, तो इस इंडेक्स से एंड होने वाली पैरानॉइड सबस्ट्रिंग वो खुद एक ही होगी ऑफ लेंथ 1। और अगर उसके आगे वाला कैरेक्टर है वो ऑपोजिट है तो उस इंडेक्स से एंड होने वाली सारी सबस्ट्रिंग पैरानॉइड होगी। तो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस ith इंडेक्स से एंड होने वाली कितनी सबस्ट्रिंग होगी, I प्लस 1, ठीक है। क्योंकि अगर इंडेक्स नंबर 4 है, क्योंकि हम 0 से काउंट कर रहे हैं, तो वो अकेला फिर थर्ड एंड फोर्थ, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर 1 2 3 4 और फिर 0 से लेके 4 तक वाली सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो I प्लस 1, और जब हम बाहर आएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बिग O ऑफ n होगा, क्योंकि एक फॉर लूप लग रहा है और n की वैल्यू ओवर ऑल द टेस्ट केसेस 2 × 10 की पावर 5 से कम है। सो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।